दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के फैन हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इन सभी जगह हुआ करते थे। लेकिन जब से सिद्धू मूसे केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है, इनके फैंस की संख्या घट गई है। आखिर कैसे एक गैंगस्टर के इतने फैन हो सकते हैं? तो ये चलिए दोस्तों बताते हैं आपको लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ स्टोरी के बारे में। कैसे एक सीधा साधा लड़का नेताओं के चुंगल में आ गया और अपना काम निकलते ही नेताओं ने लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ दिया। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। बिश्नोई समाज हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में बसने वाली एक कम्युनिटी है जो गुरु जम्मेश्वर जी को मानते हैं, जिन्हें जम्बो जी भी कहा जाता है। जम्बो जी भगवान विष्णु जी के अधियायी थे, जिन्होंने विष्णु जी की बहुत भक्ति की और बाद में इनका नाम विष्णु जी के नाम से बिश्नोई पड़ गया। गुरु जम्बो जी ने बिश्नोई कम्युनिटी को टोटल 19 सिद्धांत दिए, जिसमें पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा करने का भी आदेश था। इसीलिए बिश्नोई समाज आज अपनी जान से भी ज्यादा इन सभी चीजों का पालन करती है। पर्यावरण और जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहना ही इनका जीवन का लक्ष्य होता है। इसी समाज से जन्मे लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को हुआ। लॉरेंस के पिताजी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस का नाम लॉरेंस उनकी माता ने रखा, क्योंकि जब लॉरेंस पैदा हुआ था तो वह बिल्कुल दूध के जैसा सफेद था। और लॉरेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब सफेद और चमकने वाला होता है। बचपन से ही वह बहुत तेज और खेल में रुचि रखता था। घर वालों को यह था कि वह देश और हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन किसको पता था कि वह जुर्म की दुनिया में जाकर उनका नाम डुबोएगा। लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन उसके पिताजी पंजाब पुलिस में थे, इसीलिए वह पंजाब आ गए। नहीं तो उनकी ज्यादातर रिश्तेदारी हरियाणा और राजस्थान में है। पंजाब में अपनी स्कूली पढ़ाई अबोहर में पूरी करने के बाद वह चंडीगढ़ आगे पढ़ाई के लिए चला गया और वहां जाकर उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक छोटे से गांव का जाने वाला वहां चुपचाप बैठने की बजाय उसने वहां जाकर अपनी धौंस जमानी शुरू कर दी। इसी दबदबे को बरकरार रखने के लिए उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से एक संगठन बनाया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुप्पू बोला जाता था, SOPU। इसी संगठन के बैनर तले उसने चुनाव लड़े, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार को लॉरेंस बिश्नोई पचा नहीं पाया। जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता था, लॉरेंस बिश्नोई ने 2011 में उसके ऊपर फायरिंग कर दी। और जब फायरिंग हुई है तो लाजमी है कि यह बात पुलिस तक पहुंचनी थी, और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई पर पहला मुकदमा शुरू हुआ। और एक बार पुलिस में जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का ढेट खुल गया और इसके बाद उसने कई झगड़ों को अंजाम दिया। अभी तक उस पर फायरिंग के और लड़ाई झगड़े के 50 से अधिक केस दर्ज हो चुके थे, लेकिन अभी भी वह छोटा गुंडा कहलाता था, इसलिए उसे बड़ा गैंगस्टर बनना था। इसलिए उसने अपना हाथ जग्गू भगवानपुरिया, जो कि पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर था, उससे अपना हाथ मिलाया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया को अपना गुरु मानता है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सिखाए। जग्गू भगवानपुरिया भगवानपुर का रहने वाला है और कहा जाता है कि वह भारत का सबसे अमीर गैंगस्टर है और अभी वह तिहाड़ जेल में बंद है। बताया यह जाता है कि अपने टाइम में जग्गू भगवानपुरिया का नाम पंजाब और राजनीति में सबसे नंबर 1 पर आता था। कुछ समय पहले वह पकड़ा गया। उसके पास 2 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार मिले। पैसे से पावर कैसे मिलती है, यह बात लॉरेंस ने जग्गू भगवानपुरिया से ली। इसी कारण वह जेल में रहते हुए भी अपने फैलाए हुए नेटवर्क के द्वारा पूरे देश में गुंडागर्दी कर पा रहा है। बताया यह जाता है कि हर शहर में इसके शार्प शूटर रहते हैं, जो एक इशारा देते ही काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते ही इसने 2017 में राजस्थान के एक गांव के पूर्व सरपंच की हत्या करा दी। इसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना सिक्का जमाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करा दी। वो इस वक्त भी फिल्मी स्टाइल में जेल में बैठकर अपना पूरा सिक्का चला रहा है। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि कभी तो वह जो बड़े राजनेता है उनको कह कवा कर छूट जाता था और कभी जेल से फरार हो जाता था। साल 2015 में जब पंजाब पुलिस उसे पेशी पर ले जा रही थी तो वह रास्ते में ही अपने साथियों के साथ पुलिस को चकमा देकर भाग निकला और भागकर वह नेपाल चला गया। वहां से कई आधुनिक हथियार लेकर वापिस आया और पुलिस ने उसको फिर पकड़ लिया। दोस्तों, यह सिलसिला काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा,
लेकिन जब राजस्थान में आनंदपाल की गैंग की दहशत चरम पर थी, तब राजस्थान सरकार ने आनंदपाल का सफाया करने का सोचा। आनंदपाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों मिलकर काम किया करते थे। इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई भी बीच में पिस गया और इधर राजस्थान सरकार ने पंजाब पुलिस पर लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ने के लिए दबाव बनाया और पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को पकड़ लिया। चाहे काले हिरण को मारने के बाद सलमान खान को मिली धमकी की हो, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। या सिद्धू मूसेवाले की हत्या, यह सब काम उसने अपनी गैंग से जेल में बैठे बैठे ही कराए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो लॉरेंस बिश्नोई की। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ जानते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।